Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of social studies, lesson number 18, part 3rd. हमने लेसन स्टार्ट करा था थॉट्स दैट मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स. तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने काफी चीजें डिस्कस करी थी. नाउ अब मैं आज साइंटिस्ट के बारे में इस लेसन में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. उससे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए जरूर, बिकॉज जब आप देखेंगे तभी आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको वो पार्ट भी समझ में नहीं आएंगे. दोनों ही लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है नीचे. जैसे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे पार्ट 1 एंड 2 करके दोनों ही लिंक गिवन है. नाउ टुडे आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं. इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंसेस. इंडिया का काफी लंबा ट्रेडिशन है साइंस का. In ancient India, mathematics, astronomy and the medical sciences were highly developed. पुराने टाइम में जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी ये काफी ज्यादा हाईली डेवलप हो चुकी है. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज गिवन बाय दिस कंट्री. कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इस कंट्री ने दिया था. इंडिया ऑल्सो इन्वेंटेड द नंबर फ्रॉम 1 to 9 एंड द डेसिमल सिस्टम. इंडियंस ने 1 to 9 नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करा और डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करा. The Arabs learned these things from the Indians and called the number hints. जो अरब्स होते हैं उन्होंने इन चीजों को लर्न करा इंडियन से एंड इन्हें ही हम कहते हैं नंबर हिंट्स. फ्रॉम द अरब्स द नॉलेज स्प्रेड टू द वेस्ट. अरब से लेके ये नॉलेज कहाँ तक स्प्रेड की गई? वेस्ट तक. दो वेल नोन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है आर्यभट्ट एंड वारामिरा. अमंग फिजिशियंस Charaka and Sushruta were very well known. ये भी फिजिशियंस, ये दो नाम है, ये भी काफी जाने माने हैं. आयुर्वेदा एक ओल्ड इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का विच वॉज वेरी हाईली डेवलप्ड, जो कि काफी डेवलप हो चुके हैं. द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द तुर्क्स एंड द मुगल्स. यूनानी सिस्टम जो था मेडिसिन का वो किसके द्वारा इंडिया में लाया गया था? तुर्क्स एंड मुगल्स द्वारा. इन रिसेंट टाइम साइंटिस्ट लाइक जगदीश. आज के टाइम पे साइंटिस्ट क्या पसंद करते हैं? जगदीश चंद्र बोस. साइंटिस्ट कौन है? जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन एंड होमी जहांगीर भाभा. इन्होंने हैव डन अ लॉट ऑफ साइंस. इन्होंने काफी कुछ साइंस में डन किया है. ये पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, सीवी रमन एंड होमी जहांगीर भाभा. S. Ramanujan was one of the greatest mathematicians of the world. S. Ramanujan सबसे बड़े ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे वर्ल्ड के. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ लेट एपीजे अब्दुल कलाम. इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. जो हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. स्टार ट्रेक देखिए. द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ. जो वर्ड आयुर्वेदा है इसका मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ लाइफ. वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयुर्वेदा? किंग्स. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ ऑल टाइम्स. अशोका सबसे बड़ा राजा था हमेशा हम समय. ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर्स आफ्टर हिज वॉर विद कलिंगा वेयर ही सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड एंड वांटेड पीपल. उसे फ्यूटिलिटी कब रियलाइज हुई वॉर की? जब उसकी वॉर हुई कलिंगा के साथ. वहां पे उसने देखा कई सारे लार्ज नंबर में डेड लोग मारे गए हैं, कईयों को चोटें लगी है, वाउंडेड है कई पीपल. सो एम्परर अशोका देन बिकम अ बुद्धिस्ट एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर पब्लिक गुड. उसके बाद एम्परर अशोका ने क्या स्टार्ट करा? बुद्धिस्ट और लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करा, पब्लिक के लिए. ही कंस्ट्रक्ट रोड्स, धर्मशालास एंड हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल ऑफ हिज एम्पायर. उन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करा? रोड्स बनाई, धर्मशालास बनाई और हॉस्पिटल्स बनाए. जो लोग बीमार रहे, अपने एम्पायर के जितने भी लोग थे उन लोगों के लिए उन्होंने ये सब बनाया. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एम्परर अशोका गेव अप फाइटिंग आफ्टर सीइंग द ब्लड शेड इन द कालिंगा वॉर. जब उन्होंने काफी खून बहता देखा तो वहीं पे उन्होंने फाइट गिव अप कर दी. द टीचिंग ऑफ Lord Buddha were carved out on rocks at several places and he did his best to spread the message of non-violence and brotherhood throughout the region.
जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स थी वो क्या एक कई सारी जगह पे जाके टीच करते थे, स्प्रेड करते थे मैसेजेस दूसरों तक, लड़ना नहीं चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए, मतलब हर धर्म में जाके वो यही मैसेज कन्वे करते थे। कृष्णदेवराया कहाँ के किंग थे? विजयनगरा के। वो उन्होंने वर्क करा था टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया अराउंड 500 ईयर्स अगो। 500 साल पहले उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया था साउथ इंडिया की तरफ। ही कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, इन्होंने कई सारी पब्लिक बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करी। एंड एनकरेज करा ट्रेड इन हिज किंगडम फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज पीपल, और उन्होंने एनकरेज करा राजा को ताकि लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है वहां की उसके लिए एनकरेज किया गया। ही वॉज अ गुड पोएट एंड रोट अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन तेलुगु। वो एक अच्छे पोएट थे, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। कौन सी लैंग्वेज में? तेलुगु में। नाउ नेक्स्ट है एम्परर अकबर, राजा अकबर, जो कि मुगल एम्परर के राजा थे। इज रैंक अमंग द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल टाइम्स, ये भी काफी बड़े राजाओं में गिने जाते थे। एंड ही टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ड्यूरिंग हिज टाइम, इन्होंने भी अपने टाइम पे लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया। आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर वर एनकरेज इन हिज कोर्ट, ये जो आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर है ना, इसको काफी एनकरेज करा उन्होंने कोर्ट में। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, वो हर धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। अमंग हिज फेवरेट नवरत्नस वर बिरबल एंड तानसेन, उनके फेवरेट नवरत्न कौन थे? बिरबल एंड तानसेन। सो ये था आपका लेसन नंबर 18, यहीं पे आपका डन होता है। आई होप आपको ये लेसन नंबर 18 समझ आएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस लेसन में तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।